हकीकत टीवी सैमनेट 6 के मौजे सामीन, मैं हूँ कामी मलिक और आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हम आपके सामने इस वीडियो में दो खतरनाक किस्म की खबरें रखने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये कि इस्राएली तज्जियाकार ने इस्राएली फौज की गजा की पट्टी में जितनी भी बमबारी कार्रवाई हुई थी, जिसमें इसराइल को बुरी तरीके से नाकामी हुई, तमाम चीजें उसके सामने खुलकर दुनिया के सामने रख दी हैं कि इसराइल ने फजाई बमबारी की, इसराइल ने ताकत का इस्तेमाल किया, निहत्थे फलस्तीनियों को शहीद किया, फलस्तीनी मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उन्हें बुरी तरीके से नाकामी हुई जो मीडिया नहीं बता रहा, आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में जो दूसरी अहम खबर हम आपके सामने रखेंगे वो ये है कि 2021 का सबसे खतरनाक हमला हो चुका है। अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका है। भारत और अमेरिका के जासूसों समेत 80 फौजी अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से दबरदूस कर दिए गए हैं। गनी हुकूमत कैसे घुटनों पर आई है, तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस्राएली तज्जियाकार ने बुरे तरीके से इस्राएली फौज की गजा की पट्टी में कार्रवाइयों की नाकामी को दुनिया के सामने रख दिया। इस्राएली फौज गजा की पट्टी में बमबारी तो करती रही, लेकिन उनको कैसे नाकामी हुई, निहत्थे फलस्तीनी किस तरीके से इस्राएली बमबारी से और फलस्तीनी मुजाहिदीन कैसे महफूज रहे। नाज़रीन ग्रामी, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस इस्राएल के एक और फौजी तज्जियाकार ने फलस्तीन के इलाके की पट्टी पर इस्राएली फौज की मई के वक्त में होने वाली कार्रवाई पर कड़े तरीके से तनकीद कर दी है और कहा है कि इस्राएली फौज गजा की पट्टी में कार्रवाई में बुरी तरीके से शिकस्त खा गई है। इसके अलावा इस्राएली तज्जियाकार ने कहा है कि इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी पर कार्रवाई के दौरान ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि इस्राएली फौज की पॉलिसी इंतहाई हद तक कमजोर है। और इसके अलावा इस्राएली तज्जियाकार ने यह भी कहा है कि इस्राएली फौज की तरफ से जारी बयानात में कहा गया कि गजा की पट्टी पर फौजी कार्रवाई में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये दावा बेबुनियाद है। अगरचे हमास के दसियों ठिकानों को निशाना बनाया गया, मगर इस कार्रवाई में हमास कमजोर नहीं हो सकी। और इनका कहना था कि इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होकर कार्रवाई का मंसूबा बनाया था, मगर फलस्तीनी मुजाहिदकारों के हाथों पकड़े जाने के डर से बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अब ये उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं जिसमें इसराइल की जानिब से ऐलान ये किया गया था कि अब हम फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि हम फलस्तीन की शहरी आबादी में अपनी ज़मीनी फोर्स को भेजेंगे, वो हर घर की चेकिंग करेंगे और वहाँ पर फलस्तीनी मुजाहिदीन को घुस घुस कर शहीद किया जाएगा। और उसके बाद फलस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से हमास की जानिब से ऐलान सामने आया था कि इसराइल ने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की होगी, लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती ये रहेगी कि अगर उनकी फोर्सेस ज़मीनी ऑपरेशंस की गर्ज से फ़लस्तीन की शहरी आबादी में घुसेगी। फिर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि हम इन लोगों को जिंदा गिरफ्तार करके ऐसा निशाने इबरत बनाएंगे कि इसराइल दोबारा अपनी फोर्सेस को फ़लस्तीन की शहरी आबादी में ऑपरेशन के गर्ज से कभी भी नहीं घुसाएगा। आज जो हम आपके सामने खबर ब्रेक कर रहे हैं, ये इसराइल के एक फौजी तज्जिया निगार हैं जिन्होंने इसके बारे में तमाम स्टेटमेंट्स दी हैं। और याद रहे कि आज इन स्टेटमेंट्स ने ये चीज़ वाज़ह कर दी है कि ताकत का इस्तेमाल तो किया गया। हम आपको थ्रू आउट बताते आए हैं कि इन्होंने जहाज़ों का इस्तेमाल किया, इन्होंने टैंकों का इस्तेमाल किया, इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर दिया। 117 से 119 जहाज इसराइल के जो हैं वो फलस्तीन की शहरी आबादी को निशाना बनाते रहे हैं। और इसराइल की जानिब से दावा ये किया जाता रहा है कि हमने फलस्तीनी मुजाहिदीन के अहम किस्म के कमांडरों के घरों को निशाना बनाया, हमने सुरंगों को निशाना बनाया और हमने हमास को कमज़ोर करने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन उनकी तमाम कार्रवाइयाँ एक नाकामी का मुकम्मल तौर पर मुँह बोलता सबूत आज दुनिया के सामने आ चुका है और खुद ही इसराइल के फौजी और अहदेदार इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख रखे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब
جس نے اس وقت امریکہ، بھارت، اسرائیل کو مکمل طور پر اور خاص طور پر افغانستان کی حکومت کو، اشرف غنی کی حکومت کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے، چکرا کر رکھ دیا ہے۔ 2021 میں بڑے بڑے خطرناک حملے دیکھنے کو ملے افغانستان کے اندر، لیکن 2021 کا سب سے خطرناک حملہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ بھارت امریکہ کی جاسوسوں سمیت 80 فوجی تبردوز کر دیے گئے ہیں اور غنی کی حکومت یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت افغانستان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہیں۔ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی فورسز افغانستان طالبان کے خلاف کریک ڈاؤن، آپریشنز، فضائی حملے اور مختلف قسم کی کارروائیاں کرتی ہوئی دکھائی دی ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ کو اشرف غنی کی حکومت کے خلاف طالبان کی بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، یعنی کہ کابل کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان طالبان جو موجود ہیں وہاں سے بھی وہ اپنی پیش قدمی آگے بڑھا رہے ہیں، جس کو روکنے کے لیے افغانستان کی فورسز مکمل طور پر فضائی حملے کر رہی ہیں۔ افغانستان کی میڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ افغانستان فورسز نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے فضائی حملے کر کے نہ صرف افغانستان طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا بلکہ ہم نے طاقت کا استعمال کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا، اور اس تمام صورتحال میں افغانستان طالبان کے اہم قسم کے کمانڈروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف طالبان کی جانب سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انہوں نے مزید چوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور ان کی پیش قدمی جو ہے وہ کابل کی جانب روزانہ کی بنیاد پر تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو اب حملہ ہوا ہے اس میں بھارت امریکہ کے جاسوسوں سمیت 80 سے زائد فوجی جو ہیں ایک ہی دن ایک ہی رات میں ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور یہ اب تک کا 2021 کا افغانستان طالبان کا سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان طالبان کے خلاف بھی اس وقت یہودی، افغانستان کی حکومت، افغانستان کی فورس متحد ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی جانب سے لاسٹ اسٹرائک کی جا رہی ہے اور یہ ان کی آخری کوشش رہے گی، کیونکہ اس میں امریکہ، بھارت اور اب افغانستان کی حکومت یہ مل کر افغانستان طالبان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں اور خاص طور پر یہ یہودی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کابل کی حکومت کا تختہ پلٹے، افغانستان طالبان وہاں پر حکومت سنبھالیں اور اس کے بعد وہ افغانستان کے اندر اسلام کا نظام لے کر آئیں جسے اسلامی صدارتی نظام کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ افغانستان کے اسلامی صدارتی نظام کے بعد یہ نظام پاکستان میں بھی آ جائے گا اور طالبان بھارت سے بری طریقے سے بدلہ لیں گے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور حملے شروع ہو چکے ہیں۔ حقیقت ٹی وی 786 کی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے دنیا کو بتائیں کہ طالبان نے کتنی بڑی کارروائی شروع کر دی ہے۔